अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रावलपिंडी न्यूज़ की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट सैयद अशफाक अली शाह। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और चलें अब हम बाकायदा प्रोग्राम की तरफ हम आगाज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी पॉलिटिशियन पर नहीं है, वो किसी सियासत पर नहीं है, और वो किसी ऐसी कोई सरगर्मी नहीं है। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, सुने तो आपको भी वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ देखें कि नाजरीन, ज़ाहिरी बात है कि मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम जो रियाया हैं, हम जो कौम है, हमारी जो कौम है वही एफ़र्ट करती है, उसी ने एफ़र्ट करनी है। और सबसे बड़ी बात कि हमें सबसे ज़्यादा इसमें पाक फ़ौज की भी सपोर्ट हासिल है। पाक फ़ौज के होते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए हमने कम अज़ कम घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी तरफ ये भी मैं नज़रसानी करवा दूँ नाजरीन, कि आप यहाँ ये देखें कि आपके साथ हमसाए में कौन रहता है। आप ये देखें कि आपके रिश्ते में कौन रहता है। आप ये देखें कि आपके ताल्लुकात अपने इलाके में, अपने शहर में और अपने पाकिस्तान में किसके साथ किस तरह के हैं। अब बात करने का मतलब ये है मेरा असल में कि देखें, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन जो हैं ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये ठीक है, हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स लोग हैं, बड़े लोग हैं। हम इनके साथ तो हम बैठ भी नहीं सकते। पहली तो बात यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि हम इनके साथ यहाँ तो बैठ भी नहीं सकते। लेकिन हम अपना पैगाम रसाई किस तरह उनको कर सकते हैं? जो हमारे नुमाइंदगान होते हैं हमारे इलाके के, जैसे जनरल काउंसलर, चेयरमैन, एमपीए या एमएनए वगैरह होते हैं, ये इनके साथ आपकी सिटिंग होती है। वो भी उस सूरत में होती है जब कोई इलाके में मीटिंग की जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है, जिसमें आपसे वोट मांगा जाता है। तो वोट देते हैं नाजरीन आप अपनी मर्जी से, पार्टी का इंतखाब करते हैं नाजरीन आप अपनी मर्जी से। हर शख्स को यहाँ पर पाकिस्तान में, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में, हर शख्स को आज़ादी राय है, हक है। आज़ादी राय का हक है हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान में। तो हर इंसान अपनी राय दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि जो प्रोग्राम का असल मेन मकसद, जो इस प्रोग्राम का मेरा करने का मकसद ये है, वो अब उस पर आते हैं हम। तो ये देखें आपके नाज़रीन, आपके हमसाए में भी आपके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग आपकी गमी में भी खुश शामिल होते हैं, आपकी खुशियों में भी शामिल होते हैं। और आपके रिश्तेदार बाद में होते हैं, हालांकि सबसे पहले आपका हमसाया होता है। और आप ये चीज़ देखें, अगर उसी हमसाए को हम इलेक्शन के दिनों में, या हम किसी पार्टी के पीछे चलकर, या किसी पार्टी के साथ हम मुंसलिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान में आप देख लें कि पॉलिटिशियंस जो पार्टीज़ हैं वो कितनी हैं। तो अगर इन लोगों के पीछे लग के हम उन लोगों को, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने भाइयों को, हम इस चीज़ के पीछे, सियासत के पीछे अगर हम चल कर इन लोगों से अपने ताल्लुकात ख़राब करते हैं, इन लोगों के साथ हम गाली गलौज करते हैं, इन लोगों के साथ हम बुरा रवैया अख्तियार करते हैं, तो इसमें किसी पॉलिटिशियन का कसूर नहीं है, ना ही किसी एमएनए या एमपीए का कसूर होगा, और ना ही इसमें किसी और का कसूर होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती होगी वो, मेरी नज़र में देखा जाए तो वो अपने आप, अपनी गलती है। इसमें अपनी गलती है इसमें, इस वजह से, क्यों कि देखें, पॉलिटिशियंस वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, वो ऐवानों में बैठे होते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे होते हैं, वो कौमी असम्बली पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। और आप लोगों ने जहाँ रहना है, आप लोगों, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वो हमारे साथ हमारा हमसाया भी है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे बहन भाई भी हैं, हमारे माँ बाप भी, हमारे दोस्त अहबाब भी हैं। ये चीज़ होती है। तो आपसे, इस कौम से मैं यही आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, रावलपिंडी न्यूज़ की जानिब से आप लोगों को ये प्रोग्राम पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि खुदारा खुदारा होश के नाखून ले इन सियासतदानों के पीछे, इन सियासी पार्टीज़ के पीछे। अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को आप नाराज़ मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट मत करें किसी पार्टी की, किसी सियासी पार्टी की आप सपोर्ट ना करें। अगर आपको सियासत का इतना शौक़ है और आपने सियासी हमायत करनी है, तो कम अज़ कम एक इखलाक
के दायरे में रहकर, एक तमीज़ के दायरे में रहकर, एक तहज़ीब के दायरे में रहकर, कि आप जब गुफ्तगू करें उनके ख़िलाफ़ भी करें, आप उनके ख़िलाफ़ भी गुफ्तगू करें, तो उनको ये एहसास ना हो कि हमें ये कमतर समझ रहा है, हमें ये ऐसा समझ रहा है, हमें ये बुरा समझ रहा है, ये एहसास नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को देखिए, अपनी पार्टी में आप शमूलियत का दावत देते हैं, दावत देने का मतलब क्या होता है? दावत देने का मतलब ये होता है कि आपको उसको अपने अपने साथ मिलाना चाहते हैं, आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, और फ़र्ज़ करें वो नहीं मिलता, चलें, यहाँ भी एक बात ये हो जाती है, वो नहीं मिलता, फिर आपको जो आपने अपनी दावत दी है उसको, तो फिर आप ये ना सोचें कि वो नहीं आया तो वो बुरा हो गया, उसने उस पार्टी का साथ दिया तो वो बुरा हो गया। मेरी नज़र में हर इंसान को हक के राय दही का हक है, हक रखता है वो अपनी राय देने का, हक रखता है वो अपने मर्जी से अपनी पार्टी चूज़ करने का। अब ये इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जब बनाकर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेज दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम जो मखलूक है उनसे अफजल है। तो आप ये चीज़ देखें कि एहसास होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि आप जिस मर्जी को सपोर्ट करें, आप जिस मर्जी की हमायत करें, आपको नून लीग अच्छी लगती है, आपको पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है, आपको पीटीआई अच्छी लगती है, आपको जमीयत इस्लामी अच्छी लगती है, मैं आप पर यह पाबंदी नहीं लगाने वाला कोई होता कि आपको मेरा, हाँ, यहाँ पर ये मैं आपको बता सकता हूँ, मशवरा एक दे सकता हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, ये मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, प्लीज़ प्लीज़ अपने जज्बात को काबू में रखें और दूसरों के जज्बात को भी मजरूह ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी की इंसल्ट ना करें। अगर कोई बात मानता है, देखें, सियासत होती है, सियासत को सियासी बातों से ही कवर किया जाता है, ना कि उसको लड़ाई झगड़े से किया जाता है। सियासत तो मेरा ख्याल है कि सियासत में तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लफ्ज़ एक सियासत है, जो लोग करते हैं या जैसे भी हैं, अगर अच्छे तरीके से आप अपनी सियासत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग आपको याद रखेंगे। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। आप उनको फॉलो करें, उनको देखें कि उनकी सियासत क्या थी। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों, अपने आप को इस लेवल तक रखें कि आप किसी की दिल आज़ारी करने का सबब ना बने, आप किसी को दुख देने का बायस ना बने। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, इसके साथ इजाज़त भी चाहता हूँ कि अपने आप को तहम्मुल से रखें, कंट्रोल में रखें, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अपने इख्तियार में रखें, इसको अपने से बाहर ना होने दें। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे रावलपिंडी न्यूज़ की जानिब से। फ़िल वक़्त के लिए इशफ़ाक़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।